क्या औकात है बीजेपी की, क्या औकात है किसी और पार्टी की कि राजपूत समाज के खिलाफ आके वो बातें कर रहे हैं। राजपूत समाज एक ऐसा समाज है जिसने देश को बनाया, सभी बिरादरियों को साथ लेके चले हैं। ये बीजेपी जिसको भी 15 साल नहीं हुए राज करते हुए, आज ये गुजरात में बैठ के इनका कोई एमपी हमारे खिलाफ बोलेगा और हमारे लोग चुपचाप सुनते रहेंगे। ये वार्निंग है हमारे लोगों के लिए भी, अभी भी जाग जाओ। खून में आपके पानी नहीं है, खून में आपकी राजपूती रक्त है। ये जो लोग आज बीजेपी के अंदर स्टेक होल्डर बन के बैठे हुए हैं और राजपूत अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं, सबसे पहले अपने नाम के आगे से सिंह हटाओ। और वो बीजेपी के अंदर जो बैठ के आप उनकी चापलूसी कर रहे हो, ना मुझे चापलूसी करने की आदत है ना मैं करता हूँ। राजपूत हूँ, ठीक ठोक के कहता हूँ कि राजपूतों की, अपने बंदों की, अपनी बिरादरी की बात करूँगा, अपने धर्म की बात करूँगा। और जो पार्टी हमारे खिलाफ चलेगी, अपने लोगों से अपील करता हूँ ऐसी पार्टियों को जीतने ना दो, चाहे फिर वो बीजेपी क्यों ना हो। बीजेपी जिस हिंदू धर्म की बात करती है, उस हिंदू धर्म को बचाने वाले हम लोग हैं। जिस हिंदू धर्म की बात करती है, जिस श्री राम को ये पूछती हैं, श्री राम भी एक क्षत्रिय वंशज से, सूर्यवंशी वंशज से आए थे, वो हमारे भगवान हैं जिनको ये पूछते हैं। आज मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी पार्टी राजपूतों के खिलाफ चलेगी, उसका इस देश में कोई वजूद नहीं है। इस देश को बनाने में खजाने खाली हुए थे राजपूतों के, आज ये हमारे ऊपर आके बोलेंगे। औकात क्या ऐसे बंदों की जो गुजरात में खड़े होकर, या कहीं कविंदर गुप्ता जैसे लोग जो सांप की तरह बिल से निकल के किसी भी टाइम राजपूतों के खिलाफ बोलते हैं, उन्होंने मजाक समझा हुआ। चाहे कोई भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। पार्टियों को हमारे वोट की ज़रूरत है। हाथ इन्होंने हमें हमारे आगे फैलाने, हमें फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय इलेक्शनों का जोर है और इलेक्शनों के जोर के अंदर हर पार्टी जो है वो अपना अपना जो है वो मैनिफेस्टो, अपना अपना मैंडेट लेके जो है वो लोगों के बीच में जा रही है। वहीं पे भाजपा की तरफ से नारा दिया गया है कि 400 पार, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई इस तरह का नारा तो नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, उनका जो बेसिक मैनिफेस्टो है वो लेके जो है वो लोगों के बीच में उतरे हैं और लोगों का प्यार भी जो है वो देखने को मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा के कई ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने लोगों के काम किए हैं, उनके प्रति लोगों का प्यार जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पे राजपूत समाज जो है उन्होंने दावा बोल दिया है भाजपा के खिलाफ। युवा राजपूत सभा के द्वारा जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और ये कहा जाता है कि भाजपा को जो है कोई भी राजपूत समाज का जो शख्स जो राजपूत समाज से ताल्लुकात रखता हो या राजपूत समाज का हो, वो भाजपा को जो है वो बिल्कुल भी वोट ना करे। अब इसके ऊपर जो युवा है वासुदेव सिंह जी, वो हमारे साथ बातचीत में यहाँ पे मौजूद है। वासु जी, एक मोर्चा खोला गया है युवा राजपूत सभा के द्वारा और आप भी उसके मेंबर है युवा राजपूत सभा के, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो एक अभद्र टिप्पणी जो एक गुजरात के एमपी के द्वारा की गई है, एमपी कैंडिडेट के द्वारा, आप इसको जो है वो किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सिर्फ युवा राजपूत सभा नहीं, पूरे देश में जितने भी क्षत्रिय धर्म से लोग ताल्लुकात रखते हैं, उन सभी ने ये सोचा है कि बीजेपी को इस बारी मुंह तोड़ जवाब देना, क्योंकि ये आम सी बात हो गई है। पहले कविंदर गुप्ता कहीं से निकल जाते हैं, सांप की तरह बिल से निकल जाते हैं। अब गुजरात से कोई एमपी निकल के राजपूतों के खिलाफ बोलता है, कोई मजाक है क्या? बीजेपी ने कोई मजाक समझा हुआ है? राजपूत बिरादरी 90% बीजेपी के साथ चलती है, तब जाके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, अमित शाह होम मिनिस्टर बनते हैं और हमारे लोग जो है एमपी बनते हैं। अगर इनको इतनी अक्ल नहीं है, इनको इतनी सोच इनके अंदर नहीं है कि राजपूत समाज जो बीजेपी को चलाता है, जिसने बीजेपी को खड़ा किया है, जो बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है, उसके खिलाफ ये बोल रहे हैं। और मैं अपने लोगों को बोलना चाहता हूँ कि गलती हमारी भी है। क्या बीजेपी पार्टी हमारे समाज से बड़ी होगी? बीजेपी पार्टी तो अभी है, ये हमारा समाज राजपूत समाज कब से चलते आ रहा है। बीजेपी आज जो डंके की चोट पे हिंदू धर्म की बात करती है, भगवान श्री राम की बात करती है, हिंदू धर्म को किसने बचाया? राजपूत बिरादरी ने बचाया। श्री राम कौन से वंशज से ताल्लुकात रखते हैं? वो राजपूत वंशज से, क्षत्रिय वंशज से, सूर्यवंशी वंशज से ताल्लुकात रखते हैं। तो आज यही बीजेपी के बंदे जो हैं, जिनको कोई ना जानता है, ना कोई पार्टी में पूछता है, ना लोगों में उनकी वैल्यू है, वो किसी भी मोर्चे में खड़े होकर, जलसे में खड़े होकर राजपूतों के खिलाफ बोलेंगे तो हम अपने घरों में सुनते रहेंगे। बीजेपी को समझना चाहिए कि अगर उन्होंने आगे जीतना है, राजपूतों को अपने साथ लेके चलना है, तो ऐसे जो छोटे मोटे एमपी हैं, या कविंदर गुप्ता हो गए, चाहे गुजरात का वो एमपी हो गया, उनको बाहर निकालो। उनसे आपकी पार्टी नहीं जीतेगी, आपकी पार्टी जीतेगी राजपूतों से। मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूँ, ये जो हमारी अपनी बिरादरी के लोग बीजेपी के साथ शाना बिशाना स्टेज शेयर करते हैं, इनके खून में पानी मिल गया? क्या ये भूल गए किस वंशज से आते हैं? क्या ये भूल गए इनकी मर्यादाएं क्या हैं? क्या ये भूल गए ये किस खानदान से, महाराणा प्रताप के खानदान से हैं? आज पार्टियों की गुलामी करनी पड़ रही है। ये हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि लोगों से पार्टी चलती है, पार्टी से लोग नहीं चलते। जब किसी के घर में रात को खाना नहीं होता, किसी की बेटी की शादी नहीं होती, तो बीजेपी नहीं आती वहां पे बिरादरी के लोग आते हैं। हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। मैं बड़े कट्टर शब्दों में कह रहा हूँ कि बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, मैं कुछ नहीं मानता उनको। क्या औकात है किसी पार्टी की मेरी बिरादरी के खिलाफ बोलने की? क्या औकात है किसी बंदे की मेरे बिरादरी के खिलाफ बोलने की? आज ये लोग लोगों के घरों में जाके प्रचार कर रहे हैं। इनके मुंह पे काली स्याही फेंकनी चाहिए कि आप राजपूत समाज के खिलाफ बोल रहे हो। हैसियत क्या है आप लोगों की? आपका योगदान क्या है इस देश को बनाने में?
आज 10-15 सालों से राज करके आप सोच रहे हो कि पूरा भारत आपका हो गया, भारतवर्ष आपका हो गया। हिंदू राष्ट्र बनाना आपने, लोग तो ये राजपूतों को भी खिलाफ बोल के हिंदू राष्ट्र बनाना ये आपने। लोग तो ये भी बोल रहे हैं 2014 के बाद ही आजादी मिली है हिंदुस्तान को। उन लोगों को फिर मैं समझता हूँ कि वो पैदा भी 2014 में ही हुए होंगे। उनको जो पिछली उपलब्धियां वो दिखाई नहीं दी। 47 के बाद से लेके आज तक चाहे कांग्रेस रही हो, गलतियां भी सबने की हैं, उपलब्धियां भी सबने लाई हैं। जवाहरलाल नेहरू की 100 गलतियां थी, एक उनमें कभी कोई खूबी भी रही होगी। मोदी साहब जो आज कर रहे हैं, कल को जब ये नहीं रहेंगे तो इनके भी बड़े बड़े स्कैम सामने आएंगे। मैं ये ब्लड तरीके से कह देना चाहता हूँ कि अगर कोई अपने घर पे बैठ के सोच रहा है कि भाजपा जो है वो बिल्कुल प्योर चल रही है, गलत है। ये टेंडरों में आप स्कैम देख लो। आपने राजपूतों की बात की, डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो भी एक राजपूत समाज से आते हैं और वो भाजपा की तरफ से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं कठुआ उधमपुर डोडा सीट से, और उनके विपरीत चौधरी लाल सिंह वो भी एक राजपूत समाज के हैं। तो जिस तरह से राजपूत समाज ने जो है भाजपा का जो एक विपक्ष में आके उनको कहा है कि भाजपा के हित में जो है आपने वोट नहीं देना, तो क्या लगता है फिर और कौन सी पार्टी? देखिए, पहले नंबर तो आपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को राजपूत कहा। मैं एक जिम्मेदार राजपूत होने के नाते नुमाइंदगी करता हूँ यूथ की, एज अ राजपूत स्टूडेंट लीडर। मैं जितेंद्र सिंह को राजपूत नहीं मानता। नंबर एक, जिस बंदे को अपने लोगों की नुमाइंदगी करना नहीं है, राजपूत का पहला धर्म क्या होता है? अपने लोग जिन्होंने उनको जिताया उनको जाके रिप्रेजेंट करें लोकसभा के अंदर। ये कुछ नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के पीछे बैठ के बस हंसते चेहरे के साथ टैप करते रहते हैं, ये राजपूत हैं ये। दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह देखो, जितनी बारी 2 बारी एमपी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, जितनी बारी सदन में गए हैं, विधानसभा में गए हैं, लोकसभा में गए हैं, अपने लोगों की नुमाइंदगी की है, गर्ज के बोला है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी से मेरे को 100 प्रॉब्लम्स होंगी, मगर चौधरी लाल सिंह एज ए इंडिविजुअल मैं उनको पर्सनल तौर पे जानता हूँ, उनका काम मैंने देखा है, ट्राइड एंड टेस्टेड कैंडिडेट है, लोगों को उनको जिताना चाहिए। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मैं आपको बता दूं, इनके खून में पानी है क्या है वो मैं नहीं जानता, ये बिल्कुल पार्टी को समर्पित हो चुके हैं लोग। इनके अंदर इनकी कोई जाति नहीं रही है, कोई धर्म नहीं रहा है। इन्होंने वही करना है जो बीजेपी हेड ऑफिस बोलेगी। बीजेपी हेड ऑफिस बोलेगी अपने लोगों के खिलाफ चलो, ये लोगों के खिलाफ चलेंगे। लोगों के बीच तो ये पहले भी नहीं थे। तो ये सबसे पहली गलती मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजपूत नहीं है। वो उनकी कास्ट भी बीजेपी है, उनकी जात भी बीजेपी है। बीजेपी सही करे, बीजेपी गलत करे, बीजेपी कुएं में जाए, बीजेपी आसमान पे जाए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके साथ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वासु। वासु हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जिनसे हम मजीद ये सवालात कर रहे थे कि इस समय पूरे भारत के अंदर जो है राजपूत समाज जो है वो जाग चुका है और राजपूत समाज ने जो है एंटी कैंपेन यानी कि बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करना जो है वो शुरू कर दिया है। और गाड़ियां जो है वो अमूमन तौर के ऊपर इस समय जो है वो यूपी, बिहार, हर देश के हर कोने में जो है राजपूत समाज की गाड़ियां जा रही है और जगाने का प्रयास कर रही है राजपूतों को कि आप इस बार जो है वो भाजपा को वोट ना करें, क्योंकि एक अभद्र टिप्पणी जो है वो गुजरात के एमपी कैंडिडेट के द्वारा की गई है और कहा यह जा रहा है कि वो कैंडिडेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत ही खास कैंडिडेट है, जिनका नाम रूपाला जी करके उनका नाम है और परषोत्तम रूपाला जी उनका नाम है। और उन्होंने बड़ी ही अभद्र भाषा से जो है इन्होंने राजपूतों के खिलाफ जो है वो बातचीत की है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद होगा, महाराजा हरि सिंह जी की अगर किसी ने छुट्टी करवाई थी तो सबसे पहले राजपूत सभा ही बैठी थी और उसके बाद पूरे समाज ने जो था इनका साथ दिया। उसके बाद टोल की लड़ाई जो हुई, टोल की लड़ाई के अंदर भी जम्मू के लोगों का साथ रहा, लेकिन राजपूत समाज ने भी जो है वो भरपूर तरीके से सड़कों पे आके अपनी गिरफ्तारियां भी दी। राजपूत समाज किसी के मोहताज नहीं है। ये लोग मोहताज हो सकते हैं, लेकिन राजपूत समाज या पूरा डुग्गर समाज या जो समाज जिसने अपने साथ पूरी दुनिया अपनी हर बरादरी को साथ लेके चला हो, वो समाज किसी के कभी मोहताज भी नहीं हो सकता। फिलहाल अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मुझे पता है कई लोग आ जाएंगे टिप्पणियां करने के लिए, लेकिन उनकी टिप्पणी के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। शायद डॉक्टर के पास भी वो दवाई ना हो, क्योंकि अंधभक्ति में जो है वो इतना डूब चुके हैं कि अब क्या ही कह सकते हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब व अस्सलाम वालेकुम।